गुड मॉर्निंग बच्चों। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था ये फूड वी ईट, चैप्टर नंबर 8। अब हम आज इसके लगते हैं हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और देखते हैं कहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाती है। तो कम ऑन द बोर्ड विथ मी एंड स्टार्ट राइटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हार्ड वर्ड्स। देखो भाई, जब आपके एग्ज़ाम हुए तो मैंने उसमें वर्ड मीनिंग्स दिए थे। अब कुछ बच्चों ने तो सिर्फ हिंदी के मीनिंग लिख दिए हैं, कुछ बच्चों ने सिर्फ इंग्लिश के मीनिंग लिख दिए हैं, कुछ बच्चों ने दोनों मीनिंग लिखे हैं। अब आप ही बताओ कि मैडम क्या करें। अगर मैं केवल हिंदी वालों को भी फुल मार्क्स दे दूं, केवल इंग्लिश में लिखने वालों को भी फुल मार्क्स दे दूं, तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने दोनों लिखे हैं। तो इसीलिए जिन बच्चों ने दोनों लिखे हैं, हिंदी मीनिंग भी लिखे और इंग्लिश मीनिंग भी लिखे हैं, उनको मैंने फुल मार्क्स दिए हैं। पर जिन्होंने या हिंदी लिखा है या केवल इंग्लिश लिखा है, उनको हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अपना दिमाग लगाना था ना। जब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड मीनिंग लिखाती हूँ तो आपने कैसे सोच लिया कि वर्ड मीनिंग सिर्फ हिंदी में लिखने या सिर्फ इंग्लिश में लिखने, ठीक है ना। और इतना कन्फ्यूज़न था तो एक बार कॉल करके पूछ भी सकते थे। तो इसीलिए मैडम की गलती नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आपने क्यों नहीं समझा। अब आपको आधे मार्क्स मिलेंगे वर्ड मीनिंग्स में। इससे एक और फ़ायदा है, आपको अगली बार अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि आपकी जब मेहनत के जो नंबर हैं वो कम मिलेंगे ना। क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने हिंदी में मीनिंग बिल्कुल सही लिखे हैं, मतलब उनको इंग्लिश में भी आते होंगे, लेकिन लिखे नहीं, पता नहीं क्यों। लिखने थे ना बुद्धू कहीं के। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है दे देती हूँ, लेकिन अब कुछ कॉपीज़ में जिसमें दोनों लिखे हुए थे, इंग्लिश और हिंदी, तो उनका क्या करती। उनको 10 में से 11 तो दे नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने मजबूरी में मुझे मार्क्स काटने पड़े। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है अपने बच्चों की मेहनत के नंबर काटने में, लेकिन आई एम सॉरी। इससे अच्छा है ना कि आपको अगली बार हमेशा याद रहेगा कि वर्ड मीनिंग अगर आए हैं तो वह हिंदी में भी लिखने और इंग्लिश में भी लिखने हैं, ठीक है। तो नुकसान तो होगा आपके नंबरों का, तो अब आगे से ध्यान रखना। चलो हार्ड वर्ड्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेप्शन। फर्स्ट देखिए, चैप्टर बड़ा है, आप भी बड़े हो, इसीलिए हार्ड वर्ड्स भी बहुत सारे हैं। EXCEPTION, एक्सेप्शन, ठीक है ना। सेकंड गल्प, GULP, गल्प। थर्ड प्लो, PLOUGH, प्लो। फोर्थ सो, SOW। फिफ्थ HARVESTED, हार्वेस्टेड। सिक्स्थ ट्रांसपोर्टेड, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और इसको हम हार्वेस्ट कर देते हैं, हार्वेस्टेड रहने दो। ठीक है। नेक्स्ट होलसेलर, WHOLESALER, होलसेलर। WHOLE, सॉरी फिर से लिख देती हूँ, WHOLESALER, होलसेलर। फिर आता है हमारा रिटेलर, RETAILER, रिटेलर। नाइन्थ कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर। 10th प्रोसेस्ड, PROCESSED, प्रोसेस्ड फूड। फिर हम लिखते हैं एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन। लिखिए इतना।
दीज आर द हार्ड वर्ड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सेप्शन, गल्प, प्लो, सो, हार्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोसेस्ड फूड, एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लिखते हैं इनके मीनिंग्स। So words and their meanings, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ भी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होती है कोई चीज़, तब हम उसे कहते हैं एक्सेप्शन। इसको हम एक और वर्ड कहते हैं एनोमैली, ANOMALY, एनोमली। AO है ये, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपवाद। ठीक। गल्प, गल्प मतलब होता है स्वैलो, SWALLOW, निगलना। ठीक। फ्लो, फ्लो मतलब होता है PLOW, इसको हम कहते हैं हल। सो का मतलब होता है स्कैटर करना, बोना कह सकते हैं हम, बिखेर बिखेर के बोए जाते हैं बीज, इसीलिए स्कैटर का मतलब बिखेरना भी होता है। तो हम इसको हिंदी में तो बोलेंगे बोना, लेकिन स्कैटर करना कह सकते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है कट करना, ठीक है, ये गैदर करना, रीप करना, तो हम कह सकते हैं REAP, रीप। इसको हम कह सकते हैं फसल काटना। या इसको हम गैदरिंग भी कह सकते हैं, GATHERING, गैदरिंग। इकट्ठा करके काट के जब उसको इकट्ठा किया जाता है तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कैरी, दूर दूर तक जो कैरी करते हैं उसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परिवहन। ये लिखो। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स के बाद हम सेवंथ लिखेंगे। होलसेलर, WHOLESALER। होलसेलर का मतलब होता है ट्रेडर, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, ठीक है ना, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, हम उसको इसलिए ट्रेडर कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं हिंदी में थोक विक्रेता, जिनके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है एक बार में बेचने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट होता है रिटेलर, RETAILER। ठीक, रिटेलर को हम क्या कह सकते हैं? फुटकर विक्रेता, या हम कह सकते हैं इनको डीलर्स, DEALER, डीलर। ये आप आगे और अच्छे से पढ़ लोगे। इनकी जो छोटी वाली जो दुकानें होती ना, उनको हम कह सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सामान लाके बेचते हैं, फुटकर विक्रेता। नेक्स्ट होता है हमारे पास कंज्यूमर, हम हैं कंज्यूमर्स, CONSUMER। कंज्यूमर का मतलब होता है कस्टमर, जिसको कि हम कह सकते हैं उपभोक्ता, या सिंपल उसमें बोलें तो ग्राहक भी कह सकते हैं, उपभोक्ता या फिर ग्राहक। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ग्राहक। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोसेस्ड फूड, 10th, PROCESSED, प्रोसेस्ड फूड। ये प्रिजर्व फूड ही कहलाएगा, जिसको कि सुरक्षित किया जाता है। तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं, वो लिखवाती हूँ ना, जो तरीके होते हैं उनका नाम। फिर हम क्या लिख सकते हैं? एक्सट्रैक्शन लिखो, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को बाहर निकालना। अगर आपको कमरे से बाहर निकालना है, उसे एक्सट्रैक्शन नहीं कहेंगे। किसी ने आपको कमरे में बंद कर दिया मार पीट के, और अगर वो आपको बाहर निकाल रहा है कोई दूसरा आपका दोस्त आके, तो उसे एक्सट्रैक्शन नहीं कहेंगे। किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में से बाहर निकालने को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। आपको बाहर निकालने को एक्सट्रैक्शन नहीं कहेंगे। ये मत बोलना मम्मी मुझे कमरे से एक्सट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है। टेकिंग आउट तो हम कह सकते हैं इसको, वैसे हिंदी में हम कहते हैं निष्कर्षण, और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं इसको निकालना, बाहर निकालना। वैसे तो निष्कर्षण ही है इसका वर्ड, रहने दो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना है, ठीक। तो ये लिखिए वर्ड मीनिंग्स आपके कंप्लीट, इतने ही काफ़ी हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स में लिखवाऊंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लिखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, या फिर इस वीडियो में क्या अगले वीडियो में लिखवाऊं? ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अभी इतना लिख लो, इसके बाद फिर अपन अगली वीडियो में मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। सब बच्चे अपना ख्याल रखो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।